ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत का पारण कब किया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत 2024 में 18 जून को किया गया है और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पे किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से पारण करें, किन चीज़ों का दान करें, क्या बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो अगर आपने व्रत किया है तो पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में, और कुछ ऐसी नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो पारण में बिल्कुल भी भूल नहीं करना, जिससे आपका व्रत पूर्ण ना हो। इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रदोष व्रत कब है तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए। एकादशी का व्रत नियमानुसार ही किया जाता है और पारण भी नियमानुसार ही किया जाता है, जिससे आपका व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है: दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए और चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अगले दिन एकादशी पे आपको व्रत करना है और एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। एकादशी व्रत पारण में कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही पारण करें, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है और इस समय जो भी पारण करता है उसे पाप लगता है। और कभी भी एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के पहले नहीं करा जाता है, जैसे कि कभी कभी द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में पारण ना करें, शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त और क्या खाएं क्या ना खाएं। निर्जला एकादशी 2024 पारण मुहूर्त। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने का विधान है। तो व्रत का पारण 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:28 के बीच कर सकते हैं। तो यही समय है व्रत पारण का। एकादशी व्रत में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इस दिन आप कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो सनातन धर्म में व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धन, वस्त्र और अन्न का दान करें। इसके अलावा पानी से भरा मटका और मौसमी फल भी दान करने चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से साधक की मनचाही इच्छा पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, जून के महीने में बहुत ही गर्मी होती है, तो आप इस समय छाते का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं। और वैसे तो पीली चीज़ों का दान का महत्व है। चने की दाल का, गुड़ का दान किया जाता है और सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। तो आप अन्नदान जरूर करें और हो सके तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंदों को दान करें। वैसे आप ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो द्वादशी के दिन सुबह सूर्योदय के पहले आपको उठना है। स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, जैसे आपने एकादशी के दिन की है। दोस्तों, भगवान को आप जो जल अर्पित करते हैं उस जल को पीकर भी आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी है। तो पारण के समय सबसे पहले आप जल पिएं तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और जल पीकर आप पारण कर सकते हैं और आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं। आप आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी है तो आप जल पीकर ही पारण करें। जो जल आपने भगवान विष्णु को अर्पित किया है वही जल पीकर पारण कर लें। और पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है, जो शुभ मुहूर्त बताया है। और जो भी भगवान विष्णु की पूजा में आपने कलश स्थापित किया है उस कलश को दान अवश्य करें, और उस कलश के साथ आप चीनी भी दे सकते हैं, यानी कि मीठा जल दान किया जाता है। और कलश के ऊपर जो फल रखा हुआ है उसको भी आप दान कर दें, कुछ दक्षिणा जरूर दे दें ब्राह्मणों को। तो इस तरह से आप सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं। तो
पारण वाले दिन पूरे दिन आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल, बैंगन, मूली, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें तामसिक मानी गई हैं, तो इन्हें भूल कर भी आप ना खाएं पूरे दिन। तो इस तरह से पारण करेंगे तो आपका व्रत भी पूर्ण होगा, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।